तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे इसका उदाहरण 5। तो उदाहरण 5 में हमें प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब ये जो इतना बड़ा आपको प्रश्न दिया गया है ना, इसको हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से हल। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, मतलब 7 साल पहले। और फिर उन्होंने कहा है अब से, अब मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अभी से यदि देखें तो 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करो। देखो, सवाल बहुत आसान है, बस ध्यान से समझना। इस सवाल में 2 लोग हैं, पहला है आफताब और दूसरा है उसकी पुत्री। ठीक है, अब देखो, आफताब और पुत्री दोनों ही 7 साल पहले तभी जा सकते हैं जब हमें उनकी वर्तमान आयु पता हो। तो वर्तमान आयु में तभी तो हम 7 घटा सकते हैं, तो 7 साल पहले जा सकते हैं। और वर्तमान आयु पता होगी तभी हम 3 साल बाद भी जा सकते हैं। अगर वर्तमान आयु जो भी होगी उसमें हम 3 जोड़ेंगे तभी तो हम 3 साल बाद जा सकेंगे। यानी कि चाहे हमें पीछे जाना हो उम्र में या फिर हमें आगे जाना हो, चाहे हमें 7 साल पहले जाना हो, चाहे हमें 3 साल बाद जाना हो, हमें वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति की वर्तमान आयु पता है तो वर्तमान आयु से वो घटा के जितने साल पहले जाना है वो उतने अंक घटा के पीछे जा सकता है। और अगर वर्तमान आयु पता है तो उतने अंक बढ़ा के वो आगे जा सकता है। तो अगर वर्तमान आयु x है, अगर मान लीजिए अगर आफताब की वर्तमान आयु x है तो वो 7 साल पहले x - 7 हो जाएगी, 7 घट जाएंगे उसमें, और 3 वर्ष बाद वो जाएगा तो x + 3 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि बिना वर्तमान आयु के हम ना तो 7 साल पहले जा सकते हैं और ना ही 3 वर्ष बाद हम जा सकते हैं, यानी 3 साल बाद जा सकते हैं। तो इस सवाल को पढ़ने से हमें ये पता चला कि हमें जब भी आयु का सवाल हो और हमें आयु ज्ञात करनी हो तो हमें सबसे पहले वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। अगर नहीं दी गई है तो हम वर्तमान आयु x व y मानेंगे। तो x मानेंगे, जो पहले नंबर पे हमें कैरेक्टर दिया गया है, जैसे आफताब हमें दिया गया है तो इसको हम x मानेंगे, और उसके बाद जो पुत्री की वर्तमान आयु है उसे हम y मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना आफताब की वर्तमान आयु, और आफताब की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष, ये हमने माना। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, तो इसे हम मान लेते हैं कि ये हो जाएगी 22 वर्ष। ठीक है, तो आफताब की वर्तमान आयु हमने मानी x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हमने मानी 22 वर्ष। अब इस हिसाब से अब हम प्रश्न पढ़ेंगे, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो हमने लिखा प्रश्नानुसार। अब देखो, सवाल को पढ़ते जाना है बहुत अच्छे से। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये पहली शर्त है। तो ये फर्स्ट शर्त हम यूज कर सकते हैं कि पहली शर्त, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट शर्त से। पहली शर्त क्या कह रही है कि आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व। अब आफताब 7 वर्ष पूर्व जो हो जाएगा, तो आफताब की वर्तमान आयु तो x है, तो 7 साल पहले -7 हो जाएगा। तो 7 साल पूर्व जब आफताब जाएगा तो उसकी पुत्री ऑटोमेटिक ही 7 वर्ष पूर्व चली जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति जब 7 साल पीछे जाएगा तो उसकी पुत्री भी 7 साल पीछे चली जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, क्योंकि समय में केवल एक ही व्यक्ति पीछे नहीं जा सकता, सभी व्यक्ति पीछे जाएंगे, तो उसकी पुत्री भी 7 साल पहले चली जाएगी। तो आफताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये 7, आफताब कहता है कि मैं तुमसे यानी उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो 7 का गुणा कर देना है। 7 गुनी मतलब 7 का क्या हो जाएगा, गुणा। तो आफताब कहता है कि मैं तुमसे यानी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। समझ पा रहे हो ना इस तरीके से? तो देखो, कभी भी अगर कोई व्यक्ति समय में पीछे जाता है तो उसके साथ वाला व्यक्ति भी अपने आप पीछे चला जाता है। तो जब हम x - 7 लिखेंगे तो हमें अपनी बुद्धि से y - 7 ऑटोमेटिक करना है। सवाल में नहीं लिखा है लेकिन हमें करना है।
और 7 गुनी करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे मतलब पुत्री से 7 गुनी आयु का था, यानी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पे 7 का गुणा हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो x लिखा है तो x लिख लिया, माइनस लगा है तो माइनस लिख लिया, ये 7 लिखा है तो 7 लिख लिया, बराबर है तो बराबर लगा दिया। अब देखो 7 का गुणा बाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बाई, माइनस लगा है तो माइनस, और 7 सतैया 49 हो जाएगा, यानी 7 का गुणा 7 में। मतलब जहां तक कोष्टक है 7 का गुणा इसमें भी होगा, 7 का गुणा इसमें भी होगा। अब देखो, अब एक्स वाई एक तरफ कर लेते हैं और संख्या संख्या एक तरफ कर लेते हैं। देखो एक्स यहाँ पे लिखा था तो हमने एक्स ज्यों का त्यों लिखा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो संख्या है ना, संख्या को इस तरफ ले जा रहे हैं तो, और बाई को इस तरफ। तो ये जो 7 बाई है, ये 7 बाई यानी बाई वाला पूरा पद, इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो माइनस का 7 बाई हो जाएगा। बराबर है तो बराबर लगा देंगे। माइनस का 49 लिखा है तो इसको लिखा रहने दो, पहले से लिखा है क्योंकि ये, और ये जो माइनस का 7 है ये इस तरफ ले आए तो ये प्लस का 7 हो गया। ठीक है, तो एक्स बाई एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ। ठीक है, एक्स था तो एक्स, और ये प्लस का 7 बाई था ना, ये इस तरफ आ गया तो माइनस का 7 बाई हो गया। बराबर है तो बराबर बीच में रहेगा। अब ये माइनस का 49 पहले से था और माइनस का 7 इस तरफ आ गया तो प्लस का 7 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। अब ये x माइनस बाई, ये तो एक दूसरे में घट नहीं सकते तो ये ज्यों का त्यों लिख दिया। बराबर है तो बराबर लगा देना है। इसके बाद देखो 49 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपको वो लिखना है। तो देखो 49 में से 7 घटेंगे तो 42 बचेंगे, तो आप यहाँ पे 42 लिख दोगे और इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा तो इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। तो पहली शर्त से पहला समीकरण हमें मिल गया कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो जो 7 गुनी था, 7 का गुणा इसमें भी हुआ, 7 का गुणा इसमें भी हुआ, तो ये हो गया। फिर एक्स वाई एक तरफ कर लिया, संख्या संख्या एक तरफ कर ली, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमने पहले शर्त से समीकरण 1 बना लिया। अब हम अपनी दूसरी शर्त लगाएंगे और बहुत ही ध्यान से देखते रहना है। तो दूसरी हम लिखेंगे सेकंड शर्त से। सेकंड शर्त सवाल में लिखी होगी तो हम सवाल को आगे पढ़ते हैं और लिखेंगे सेकंड शर्त से। तो हमने यहाँ पे देखा, ये देखिए 7 गुनी आयु का था, यहां तक पढ़ लिया था ना। अब आगे देखो सवाल, अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो आफताब जब 3 वर्ष बाद जाएगा तो उसकी पुत्री ऑटोमेटिक 3 वर्ष बाद पहुंच जाएगी। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आफताब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी आफताब की वर्तमान आयु क्या है, x है। इसी तरीके से उसकी पुत्री की आयु कितनी है, y है। तो अगर बाद 3 वर्ष बाद, बाद का मतलब प्लस, जैसे अभी आपकी जितनी भी उम्र है, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 साल बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी तो आप उसमें 3 जोड़ लोगे। तो जैसे अभी 15 है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 18 हो जाएगी। इसी तरीके से x है ना, तो ये वर्तमान आयु है। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 3, तो ये वर्तमान आयु हो गई। इसके बाद 3 जोड़ने से ये हो गई 3 वर्ष बाद की आयु। तो जब इसमें तुम 3 जोड़ोगे तो इसमें अपने आप ही तुम्हें 3 जोड़ देना है, क्योंकि एक व्यक्ति समय में आगे नहीं जा सकता, सभी लोग जाएंगे। तो ये पुत्री अपने आप ही 3 गुनी मतलब 3 प्लस हो गई। तो अब ये कहता है आफताब कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था। ये देखो 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो मतलब पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो यहाँ पे अब 3 लिखेंगे, जितनी गुनी, देखो पहले में बोला था 7 गुनी, अब बोल रहा है 3 गुनी, तो बीच में क्या लग जाएगा, बराबर, क्योंकि दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया आफताब के लिए, ये हो गया उसकी पुत्री के लिए। तो ये सेकंड शर्त जो है, इससे एक इक्वेशन बनी। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लो। ये x लिखा है तो x लिख दिया, प्लस लगा है तो प्लस लिख दिया, 3 लिखा है तो 3 लिख दिया, बराबर है तो बराबर लगा दिया। 3 का गुणा y में भी करेंगे, 3 का गुणा 3 में भी करेंगे। तो सबसे पहले 3 का y में करो तो कितना आएगा, 3y, और प्लस लगा है तो प्लस, और 3 तिरका 9। अब x y एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, तो x पहले से था तो इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा। ये देखो जो प्लस का 3y है ना, इसका पक्षांतर इस तरफ कर लो तो ये माइनस का 3y हो जाएगा। बराबर है तो बराबर लगा लिया। इसी तरीके से यहाँ पे जो 9 लिखा है ना, तो इसको हमने लिखा ज्यों का त्यों, क्योंकि संख्या एक तरफ ही लिखी जाती है। इसके बाद ये जो दूसरी संख्या है ना, ये प्लस का 3, इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3। तो आगे बढ़ेंगे तो आएगा x माइनस 3y। अब बराबर लगा है तो बराबर, और 9 में से 3 चले जाएंगे तो आपको मिलेंगे 6, और ये होगी आपके समीकरण नंबर 2 हो जाएगा।
अब देखो, दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हम हल करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। भले ही इसमें लिखा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, लेकिन ये इतना इन्होंने जो है एक्स्ट्रा लिख दिया है, जबकि पहले बोला है प्रतिस्थापन विधि से। तो हमें इस सवाल को केवल प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डाल देनी है। हेडिंग क्या डालोगे? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि तो मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सिखाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पूरी प्लेलिस्ट से देख सकते हो और क्रम अनुसार अध्ययन कर सकते हो। देखो, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, पहले दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण है x माइनस 7y और बराबर कितना है? माइनस का 42। ये है अपना समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण भी लिख लेते हैं, जो कि है x माइनस 3y बराबर कितना है? 6 है। ये है अपना समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि कहती है कि समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाओ। तो समीकरण 1 उठाओ, यानी प्रतिस्थापन विधि में आपको शुरुआत करनी है समीकरण 1 से। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 पूरा लिख लेते हैं, जो कि है x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। अब इसमें से x का मान निकालना है, तो y वाला पद जो होता है ना, उसका पक्षांतर कर लेते हैं। तो x तो इसी तरफ रहेगा, लेकिन ये जो माइनस का 7y है इसे हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसका पक्षांतर करना है। तो फिर क्या मिलेगा? बराबर, तो बराबर लगा दिया। फिर है माइनस का 42, तो माइनस का 42 लिख दिया। और ये जो y वाला पद हमने लिखा नहीं था, अब पक्षांतर होके इस तरफ आ गया, तो माइनस का था तो प्लस का 7y हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, x के साथ में अगर कोई संख्या होती तो गुणा वाली संख्या बटे में लेके आते, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो अब x अकेला भी हो गया। तो जब x अकेला हो जाए, मैंने आपको बताया था, तभी आपको समीकरण 3 बना देना है। ये देखो, ये बना दिया समीकरण 3। अब जो x का मान आया है माइनस 42 प्लस 7y, जो x का मान आया है वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हमने लिखा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है। तो जब x समीकरण 3 बन जाता है, तो जो भी x का मान आता है वो हमेशा समीकरण 2 में ही रखते हैं। तो ये प्रतिस्थापन विधि का रूल होता है, तो रख देते हैं। तो ये है समीकरण 2। x लिखा है ना, तो x की जगह पे हम लिखेंगे माइनस 42 प्लस 7y। तो हमने लिखा कि माइनस 42 और प्लस कितना हो गया? 7y। ये पूरा जो x लिखा है ना, इसकी जगह पे ये पूरा मान रख देना है। उसके बाद जो कुछ भी समीकरण में लिखा है वो पूरा हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी कि माइनस का 3y और बराबर में आ जाएगा 6। क्लियर हुआ कि नहीं? अब y एक तरफ कर लेंगे और संख्या एक तरफ कर लेंगे। तो अगले पेज से स्टार्ट करेंगे। तो पिछला स्टेप हम वापस से लिख लेते हैं। तो ये देखिए, अब y एक तरफ करना है, मतलब प्लस का 7y और माइनस का 3y हमने पहले लिख लिया। और ये जो माइनस का 42 है, इसको नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम बराबर के इस तरफ 6 तो पहले से ही लिखा था। और ये जो माइनस का 42 है, इसका पक्षांतर कर दिया इस तरफ, तो ये प्लस का 42 हो जाएगा। अब 7y में से 3y को घटा दिया तो 4y मिल गया। बराबर है तो बराबर लगा दिया, और 42 और 6 जोड़ा तो 48 हो गया। तो हमने यहाँ पे 48 लिख लिया। अब y बराबर 48 बटे 4 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो गुणा वाली संख्या है ना, वो बटे में आ गई। अब 4 से ये कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो जो y का मान है वो कितना आ गया? 12 आ गया। तो ये हमने लिख दिया कि y का मान कितना आ गया? 12 आ गया। अब जो y का मान है वो वापस हम कहाँ रख सकते हैं? तो y का मान वापस हम इस समीकरण 3 में रखेंगे, जो हमने यहाँ पे बनाया था। ये देखिए, ये है ना समीकरण 3। यहाँ पे y का मान रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो y का मान अब हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने y का मान प्राप्त किया है, लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पे? समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए रख लेते हैं। तो x बराबर होगा माइनस 42 प्लस 7। ठीक है, और y की जगह पे हमने रख लिया 12।
ये था समीकरण 3। मैं आपको दिखा देता हूँ, -42 + 7 और y की जगह पे हमने क्या रख दिया, 12 रख दिया। अब इसके बाद x बराबर -42 + 12 सत्ते, अब हमें क्या करना है, 7 का गुणा 12 में करना है, तो 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84। अब 84 में से 42 घटा देना है, तो देखो 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 2, और 8 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 4, यानी 42 ही बचेंगे, वो भी प्लस के। अब देखो हमने आफताब की जो वर्तमान आयु है वो कितनी मानी हुई थी, ये देखो आफताब की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष मानी थी, तो x का मान लेकिन कितना आया है, x का मान तो 42 आया है, तो हम लिखेंगे अतः आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु कितनी होगी, आपको बताना है। आफताब की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 42 वर्ष, और इसके बाद उसकी पुत्री की आयु 22 मानी थी तो वो 12 वर्ष है, तो लिखेंगे उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु जो होगी वो कितनी होगी, 12 वर्ष। अब इस हिसाब से क्या सवाल में सही दिया गया था, क्या दिया गया था कि 7 साल पूर्व यानी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इस हिसाब से अगर आफताब और पुत्री लिखें तो आफताब की तो आयु है कितनी, 42 वर्ष, और उसकी पुत्री 12, तो जैसे इसमें 7 साल पहले जाएंगे तो 42 में से 7 घटा दो तो कितने बचे, तो यहाँ पे तो बचेगा 35, तो 35 बचेगा 7 साल पहले, ठीक है, और 7 साल पहले यहाँ पे चले जाओ तो 5 बचेगा, तो 6.25 35, यानी कि सही उसने बोला था कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का होऊंगा, कि अगर मैं तुम्हारी आयु में अगर 7 का गुणा होगा तभी मैं प्राप्त हो पाऊंगा मेरी आयु के बराबर, तो सही बोला था पहला स्टेटमेंट। दूसरा उसने कहा था कि 3 वर्ष बाद, यानी 42 में 3 जोड़ो तो कितने हो गए 45, तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 3 15, तो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो सही बात है 15 तिया 45 होते हैं, यानी कि इसमें अगर 3 का गुणा कर दें तो ही 45 होगा, ये भी उसने करेक्ट बात बोली थी। तो इस प्रकार से सवाल बनाया गया था जिसका आंसर हमने ढूंढ लिया। तो अब आपको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करना है और इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन प्रैक्टिस करना है, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिख लीजिए, और इसके बाद यहाँ पे। तो ये हो गया उदाहरण 5। अगर समझ में आ गया है तो बताइएगा, ठीक है, और 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। थैंक यू।